वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड को। तो कंपाउंड बेसिकली क्या होता है? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस formed when two or more elements are chemically bonded together in a fixed ratio by mass. As a result, new entirely different properties possessing substance form. हमारे पास कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं या कभी केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशो के साथ, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के साथ एक नया जो है सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपली कंपाउंड कहा जाता है उसे। जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे फिक्स मास के रेशो के साथ, तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस आएगा, तो उसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे सिंपली। तो कंपाउंड किस तरह बनता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने पर। तो जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं, जो जिनके अकॉर्डिंग जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, द टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्डिंग एलिमेंट्स में भी आयोनिक आर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास दो किस्म के या दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयोनिक। आयोनिक में क्या होता है? टोटल ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से या एक एलिमेंट से दूसरे तरफ। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड्स जिसमें हमारी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक सिंगल होता है, दूसरा डबल और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, शेयर होता है, और डबल में दो होते हैं, और ट्रिपल में हमारे पास तीन होते हैं। अगर सिंगल की सैम्पल की बात की जाए तो 1 लाइन से, और डबल की सैम्पल की बात की जाए तो 2 लाइन से, और जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी सैम्पल की बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन इस तरह 1, 2 और 3 इस तरह हम इनको डिनोट करते हैं। तो सिंपली ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप एग्जांपल पे देखें, NaCl क्या है? हमारे पास एक जो है कंपाउंड है। कंपाउंड किस तरह? सोडियम का एक एलिमेंट और जो है क्लोरीन का एक एलिमेंट आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? टेबल साल्ट, जिसे आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड। या CuSO4 हमारे पास, या KBr और आयोनिक कंपाउंड है H2R, CH4, H2SO4 और कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये तीनों आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक मतलब इनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। और जो ये हमारे पास हैं तीन एग्जांपल्स, ये हमारे कौन से हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सिंपली इनमें क्या हुआ? इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। तो सपोज आप देखें कंपाउंड्स है हमारे पास वाटर। तो वाटर को देखें तो वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। तो H2O जो है, H2 का एक एटम और O का, H2 के दो एटम और O का एक एटम मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? H2O। तो सिंपल यहाँ पर 2H2O हमारे पास प्रोडक्ट में आता है, ये हमारा क्या कहलाता है? वाटर। तो सिंपली हमारी जो वाटर का फार्मूला है वो क्या है? H2O। या SiO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, या जो है सोडियम कार्बोनेट जिसे आप वॉशिंग सोडा भी कहते हो, या कैल्शियम कार्बोनेट, या शुगर C12H22O11, या NH3 अमोनिया, या सल्फ्यूरिक एसिड, या कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके कंपाउंड हैं। ये कंपाउंड किस तरह से हैं? क्योंकि ये दो या तीन एलिमेंट से मिलकर बने हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं। तो सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर दो एलिमेंट है। सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट से भी ये बने हुए हैं। तो हमारे पास कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है केमिकली बाय फिक्स मास रेशो के साथ। तो सिंपल हम उसे क्या कहते हैं? जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपली कंपाउंड कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। अब मिक्सचर को किस तरह डिफ़ाइन किया जाए? मिक्सचर हमारे पास क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा, when two or more than two elements are compounds physically compound without any fixed mass ratio is known as mixture। अगर आपके फिक्स मास रेशो के साथ जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन, और एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो वो आपका कंपाउंड कहलाएगा। पर अगर वो केमिकल कॉम्बिनेशन फिक्स मास रेशो के साथ नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सिंपली मिक्सचर कहलाएगा। तो मिक्सचर हमारे पास जो है द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है अपनी कंपोनेंट सब्सटेंसेस के पास होती हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड अगेन बाय फिजिकल मेथड एज फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। हम जो है मिक्सचर बनाते हैं, तो उसमें से हमारे पास जो प्रोसेस हैं, अगर हम उनको जुदा करना चाहें उसकी प्रॉपर्टीज़ को, या फिजिकल मेथड के थ्रू हम जो है उनको कर सकते हैं। एक फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है, डिस्टिल कर सकते हैं, या जो है क्रिस्टलाइज कर सकते हैं सिंपल मिक्सचर्स को जो है सेपरेट करने के लिए।
और जो हमारे पास टाइप है मिक्सचर्स की वो हैं 2 टाइप। अगर मिक्सचर को कैटेगराइज किया जाए तो वो हमारे पास 2 टाइप के मिक्सचर आते हैं। वन ऑफ देम इज़ होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है, ऑल द सब्सटेंसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द मिक्सचर। यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मिक्सचर में, टोटल मिक्सचर में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। जिस तरह साल्ट वाटर का एक मिक्सचर है या एयर का मिक्सचर है या ब्लड का मिक्सचर है, तो उसमें क्या है, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर हमें मिलती है, तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस। इसके अपोजिट देखा जाए, अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर जो है इवनली नहीं है, तो वो कहलाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द सब्सटेंसेस आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द मिक्सचर। हमारे पास जो सब्सटेंसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है मिक्सचर में इवनली, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, जो मिक्सचर आएगा वो क्या आएगा, हेट्रोजीनियस। जिस तरह चॉकलेट चिप कुकीज़ या पिज़्ज़ा हो गया या रॉक्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, यहाँ पर हमारे पास जो मिक्सचर है या सब्सटेंसेस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर आप मिक्सचर देखें होमोजीनियस मिक्सचर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में सिमिलर जो है हमारे पास एक तरफ हैं, और ये हमारे पास जो ग्रीन कलर है ये भी एक तरफ हैं, तो इनकी एक क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है। क्या है, इवनली ये डिस्ट्रीब्यूट हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर आप होमोजीनियस को छोड़ें और हेट्रोजीनियस को देखें, तो हेट्रोजीनियस में इनकी जो हमारे पास इवनली मिक्सचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो उम्मीद है सारा लेक्चर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझ आया होगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव वीडियोस को और नॉलेज वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।